अरे केंद्र में बैठे मोदी रे और राज्य में बैठे शिवराज रे, और सुर्खी क्षेत्र से जिताओ गोविंद खोसो, हुई है तेज विकास रे। कहा जाता है मंजिलें उन्हें नहीं मिलती जिनके सपने बड़े होते हैं, मंजिलें अक्सर उन्हें मिलती हैं जो अपनी जिद पर अड़े हुए होते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में भूपेंद्र सिंह और आप रिपब्लिक सागर मीडिया का एक एक्सक्लूसिव कार्यक्रम देख रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि मध्य प्रदेश में 230 विधानसभा सीटों में से 28 खाली विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने के लिए जा रहे हैं, और इस 28 खाली विधानसभा सीटों पर जो वोटिंग की डेट रखी गई है 3 नवंबर रखी गई है। और आज हमें सुर्खी विधानसभा क्षेत्र के उस माँ ज्वाला देवी के पावन धरती पर, जिसका नाम जालंधर कहा जाता है। जैसा कि आपको पता है कि जिस प्रकार यहाँ पर उपचुनाव होने के लिए जा रहे हैं, जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी गोविंद सिंह राजपूत हैं, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस की ओर से प्रत्याशी पारुल साहू हैं। आज यहाँ पर जनसभा लगी हुई है कि जालंधर की जनता से आज हम बात करते हैं कि अब तो ये फाइनल डिसीजन है कि जनता सोच चुकी है कि उसको किस प्रतिनिधि को चुनना है। एक बार उनसे फाइनल डिस्कशन करते हैं कि आखिर उनका रुझान किस ओर जाता है। भूपेंद्र जी, मैं बताना चाहूँगा कि अंतिम चरण पर ये जो चुनाव हैं वो पूरे सवाब पर है। यहाँ के युवा बुजुर्ग सभी ने ये मन बना लिया है। तो सबसे पहले जालंधर की पावन धरती पे ज्वाला माई के लिए हम जयकारा लगाएंगे, उसके बाद हम बात को आगे रखेंगे। बोलिए ज्वाला माई की जय, बोलिए ज्वाला माई की जय, बोलिए ज्वाला माई की जय। इस जयकारे से आपको पता लग रहा होगा कि भारतीय जनता पार्टी विजय की ओर अग्रसर है। यहाँ का युवा वर्ग था, यहाँ के बुजुर्ग थे, सारा यहाँ पर समाज जो हैं, यादव समाज, कुशवाहा समाज, हमारे भाई साहब बैठे हुए हैं जाट समाज से, चूँकि चंद्रभान जी हैं, बाबू सिंह यादव जी हैं, कमलेश पटेल जी हैं, यादव जी हैं, बुजुर्ग हैं सारे। इनसे पहले डिस्कशन हुआ है और अब हम पुनः आपके चैनल के माध्यम से मीडिया इस कैमरे पर डिस्कशन करेंगे। मैं ये बताना चाहूँगा कि यहाँ लोगों ने ये तय कर लिया है कि 5 साल के कार्यकाल में भाजपा की सरकार मध्य प्रदेश में भी और केंद्र सरकार में, दोनों ही सरकारें उनके द्वारा संचालित की जा रही हैं, तो वो अपना वोट बेकार करना नहीं चाहते। 3 साल में सरकार में रहते हुए इनके गांव का विकास हो, इनकी जो भी महत्वाकांक्षाएं थी, अपेक्षाएं थी, इन्होंने के जो विधायक थे वो उनकी पूरी नहीं कर पा रहे थे, उन्होंने पार्टी बदली और जो काम लगभग 5 सालों में नहीं हुए उन्होंने 6 महीने में कर दिखाए। तो जनता जो है उन पर बड़ा विश्वास कर रही है और उनकी अपेक्षा है कि जालंधर के लिए ज्वाला माई की जो कृपा है, कुछ विशेष प्रकार कृपा मंत्री द्वारा यहाँ पर हो, उसी के साथ हम चाहेंगे कि यहाँ के लोग बताएं। और मैं जो भ्रमण किया है, हम सब ने मिलके यहाँ संपर्क किया है, पूरे जालंधर में भाजपा का माहौल है और लोगों ने मन बना लिया है कि हम भाजपा सरकार को ही चुनेंगे और सरकार उसकी बनेगी। भाई साहब, आपका नाम क्या है? जी, मनोज पटेल। अब तो उपचुनाव का अंतिम चरण है, किसको चुनना है ना चुनना, अब ये सोच का तो समय बचा नहीं है, तो किस प्रतिनिधि की ओर रुझान है आपका? हम तो शुरू से भी बीजेपी वाले रहे हैं और अब भी बीजेपी में रहेंगे। अभी भी बीजेपी में रहेंगे। विकास के क्षेत्र में बीजेपी कार्य कर रही है? सबसे ज़्यादा करती है। मोदी ने इतने अच्छे अच्छे काम करवाए, राम मंदिर बनवाया और भी कुटी वगैरह सभी योजनाएं जो हैं सब मोदी ही देते हैं। कितनी उम्र हो गई आपकी? हमारी 25 साल। कितनी बार वोटिंग कर ली आपने? 3 बार कर ली सर। 3 बार जी। दादाजी, आपका नाम क्या है? हमारा नाम है दामोदर कुशवाहा, ग्राम जालंधर। ग्राम जालंधर। तो आप पूरे प्रॉपर यहीं के रहने वाले? हाँ, हम यहीं के रहने वाले हैं। हाँ। कितने सालों से रह रहे हैं दादा यहाँ पे? हमें तो 60 साल से रह रहे हैं। किसानी वगैरह है आप? किसानी है, धंधे भी हैं। हाँ। सब कुछ है। तो अब तो चुनाव का अंतिम चरण है, तो क्या है, कौन सी सरकार चाह रहे हैं आप? अरे हमारी तो सरकार ऐसा है कि हमारी 3 पीढ़ी निकल गई भाजपा में। ठीक है, भाजपा में 3 पीढ़ी निकल गई। पहले जनसंघ को देखते हमारे आजी बब्बा, वो हलदर किसान को, वो अब भाजपा को देखते हैं हमने। हमारे डोकर कहते कि निशान बतजरे कहाँ है फूल को, तो हम फूल बता देते पर्ची में।
सुबह फूल में डालते हुए और हमारे यहाँ भगवानी कृपा से बटन आ गया है सो कमल के सामने को बटन दबाओ के हाँ भाजपा फूल को कमाल है। और फिर जितना गोविंद सिंह आए थे ये भाजपा पार्टी में वही दिन हमने भविष्यवाणी हो गई थी कि गोविंद सिंह जीत गए। वो अब तीसरों चरण आ गया माने जब है तो हमने जीतवे की भविष्यवाणी गई थी वो अब जाया आ गई है भविष्यवाणी कि 50,000 वोटों से जीत हैं। और लिख लो तुम तो 50,000 से जीते हैं। चलो दादा आपका नाम? नर्मदा है कुशवाहा, आप यहीं जलंधर से रहते हो? जलंधर की भाईपा जी ज्वाला माई को कितना मानते हो? खूब मानते हैं ज्वाला माई को। हाँ। तो अब सरकार विकास के क्षेत्र में काम करने वाली है। अब चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, अंतिम चरण चुनाव का है तो अब सोचने का समय तो बचा नहीं। कौन सी सरकार चाह रहे हैं आप? फूल की चाय, फूल की चाह रहे हैं। का एक पंजा की सरकार नहीं चाहिए आपको? पंजाबी का है, फूल की फूल की चाहिए। हाँ।